हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक हाउ टू बी डिसिप्लिन बाय शेल्डन हाउ और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। हाउ टू बी डिसिप्लिन किताब के लेखक शेल्डन हाउ हमें ये सिखाते हैं कि अनुशासन डिसिप्लिन केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमारी सफलता, मानसिक शांति और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये किताब बताती है कि जब तक इंसान स्वयं पर नियंत्रण नहीं करता तब तक वो किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। शेल्डन हाउ के अनुसार अनुशासन वह पुल है जो हमारे लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के बीच बना होता है। अक्सर लोग मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन क्षणिक होता है, जबकि अनुशासन स्थायी ऊर्जा का स्रोत है। लेखक समझाते हैं कि हम कैसे अपने व्यवहार, आदतों और सोच में अनुशासन को शामिल कर सकते हैं ताकि हम हर दिन लगातार आगे बढ़ते रहें। इस किताब में बताया गया है कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, फोकस बनाए रखना, विलंब से बचना, अवॉइडिंग प्रोक्रास्टिनेशन और लक्ष्य पर टिके रहना, ये सब अनुशासन के ही पहलू हैं। किताब में सरल भाषा में वैज्ञानिक शोधों और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से ये समझाया गया है कि अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, पढ़ाई, करियर, फिटनेस या रिश्तों में। शेल्डन ये भी बताते हैं कि जब हम छोटे छोटे निर्णयों में अनुशासित होते हैं तभी हम बड़ी उपलब्धियों की ओर अग्रसर हो पाते हैं। हाउ टू बी डिसिप्लिन न केवल एक गाइड है बल्कि एक कार्य योजना है जो हर व्यक्ति को ये सिखाती है कि वो अपने समय, इच्छाओं और प्राथमिकताओं को कैसे नियंत्रित करे। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में स्थिरता, उत्पादकता और सफलता लाना चाहते हैं, और ये केवल तब संभव है जब हम अनुशासन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें। पॉइंट 1, अनुशासन का अर्थ और उसका महत्व। शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का पहला और सबसे मूलभूत सिद्धांत ये है कि अनुशासन क्या है और ये जीवन में क्यों आवश्यक है। अक्सर लोग अनुशासन को एक बंधन या जबरदस्ती के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तव में अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित बनाए रखती है और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता देती है। अनुशासन का सीधा संबंध आत्मनियंत्रण से है। ये वो क्षमता है जो व्यक्ति को तत्काल सुख या लालच को त्याग कर दीर्घकालिक लाभ के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र सोशल मीडिया या खेलकूद की बजाय पढ़ाई करने को प्राथमिकता देता है तो वो अनुशासन दिखा रहा होता है। ये समझना जरूरी है कि हर बड़ी सफलता के पीछे मजबूत अनुशासन की नींव होती है। शेल्डन बताते हैं कि अनुशासन केवल कुछ नियमों का पालन करना नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है। ये हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों में दिखाई देता है, जैसे समय पर उठना, निर्धारित समय में काम पूरा करना, शरीर का ध्यान रखना और अपने विचारों को नियंत्रित करना। यह सब मिलकर अनुशासित जीवन शैली का निर्माण करते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि अनुशासन व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को खुद नियंत्रित कर सकते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता कम होती है और हम अपने समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इसकी शुरुआत छोटी आदतों से होती है और धीरे धीरे ये जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और सफलता चाहते हैं तो अनुशासन का अभ्यास करना सबसे पहला कदम है। पॉइंट 2, आत्मनियंत्रण की शक्ति और इसे विकसित करना। हाउ टू बी डिसिप्लिन में लेखक शेल्डन होवे ये बताते हैं कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल अनुशासन की बुनियाद है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना, खासकर तब जब भावनाएं या ललक हावी हो रही हों। यही वो शक्ति है जो हमें अस्थायी सुखों से बचाकर दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ले जाती है। लेखक कहते हैं कि आत्मनियंत्रण जन्मजात गुण नहीं है बल्कि इसे अभ्यास और मानसिक अनुशासन से विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आदतों को समझना होता है। जैसे अगर कोई बार बार मोबाइल चेक करता है तो उसे समझना चाहिए कि ये आदत क्यों बनी। क्या वो बोरियत, तनाव या टालमटोल का परिणाम है? शेल्डन बताते हैं कि आत्मनियंत्रण बढ़ाने का एक तरीका है विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि तुरंत मिलने वाले आनंद को रोककर किसी बड़े और मूल्यवान लक्ष्य के लिए इंतजार करना। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको तली हुई चीज़ों का तुरंत आनंद छोड़ना पड़ेगा और नियमित व्यायाम को अपनाना होगा। इसके अलावा लेखक ट्रिगर्स को पहचानने पर जोर देते हैं, यानी वे परिस्थितियां या भावनाएं जो हमारे आत्मनियंत्रण को कमजोर करती हैं। इन ट्रिगर से बचना या उन्हें नियंत्रित करना सीखना आत्मनियंत्रण बढ़ाने में मदद करता है। एक और असरदार रणनीति है छोटे छोटे निर्णयों में अनुशासन का अभ्यास करना। जैसे सुबह बिस्तर पर कुछ मिनट और रुकने के बजाय तुरंत उठना या काम शुरू करने से पहले सोशल मीडिया न खोलना। ये छोटे फैसले धीरे धीरे बड़े आत्मनियंत्रण में बदलते हैं।
लेखक ये भी बताते हैं कि जब हम आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। ये सकारात्मक भावना आगे चलकर और अधिक अनुशासन को जन्म देती है। पॉइंट 3, लक्ष्य निर्धारण और स्पष्टता का महत्व। शेल्डन हॉवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन में तीसरा मुख्य विचार है लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग और उसके प्रति स्पष्टता रखना। लेखक मानते हैं कि अनुशासन तभी प्रभावी हो सकता है जब हमारे पास एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य हो। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे जाना कहाँ है तो वो कभी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। शेल्डन बताते हैं कि लक्ष्य तय करते समय स्मार्ट तकनीक बहुत उपयोगी है, यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समय सीमा युक्त। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है स्वस्थ बनना तो ये बहुत सामान्य है। इसकी जगह अगर आप तय करें 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना तो यह अधिक स्पष्ट और अनुशासन योग्य लक्ष्य होगा। इसके अलावा लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य लिखकर रखना और उसे प्रतिदिन पढ़ना मानसिक रूप से फोकस बनाए रखने में मदद करता है। इससे हमारे मस्तिष्क को लगातार ये संकेत मिलता है कि ये कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शेल्डन ये भी बताते हैं कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। इससे डर कम होता है और अनुशासन को बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक किताब लिखना चाहता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे 200 पेज लिखने हैं, बल्कि उसे ये तय करना चाहिए कि मैं हर दिन 1 पेज लिखूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य से जुड़ी एक क्यों वाय होना चाहिए, यानी उस लक्ष्य के पीछे की प्रेरणा। जब आप जानते हैं कि आप ये लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं तो आप कठिन समय में भी डटे रहते हैं। इसलिए लेखक के अनुसार लक्ष्य केवल सपने नहीं होते, वे अनुशासन को दिशा देने वाले नक्शे होते हैं। बिना लक्ष्य के अनुशासन केवल एक थकाऊ प्रक्रिया बन जाती है, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो अनुशासन प्रेरणा बन जाता है। पॉइंट 4, आत्मनियंत्रण की शक्ति और अभ्यास। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब में चौथा अहम बिंदु है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। लेखक शेल्डन हॉवे बताते हैं कि अनुशासन का असली आधार आत्मनियंत्रण है। यह वो क्षमता है जो हमें अपने इच्छाओं, भावनाओं और तात्कालिक सुख की चाह को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। लेखक कहते हैं कि जब भी हम किसी आकर्षक लेकिन अनुत्पादक कार्य जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या आलस करना को ना कह पाते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए हाँ कहते हैं, वहीं से आत्मनियंत्रण शुरू होता है। ये कोई जन्मजात शक्ति नहीं होती, बल्कि इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। शेल्डन एक उपयोगी अभ्यास का सुझाव देते हैं जिसे 5 सेकंड रूल कहा गया है। जब भी कोई तात्कालिक लालच आपको अनुशासन भंग करने को प्रेरित करे तो 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये कार्य मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर। ये छोटी सी देर अक्सर आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसके साथ ही लेखक बताते हैं कि शुरुआत में छोटी छोटी चुनौतियों में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें, जैसे हर सुबह बिना स्नूज के उठना, खाने से पहले 2 मिनट रुकना या सोशल मीडिया का समय सीमित करना। ये छोटे कदम आत्मनियंत्रण को मजबूत करने की नींव रखते हैं। शेल्डन ये भी बताते हैं कि आत्मनियंत्रण केवल तात्कालिक इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, बल्कि ये स्वयं को भविष्य की दृष्टि से देख पाने की योग्यता भी है। जब आप अपने भविष्य के बेहतर संस्करण को प्राथमिकता देते हैं तो आत्मनियंत्रण स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। इसलिए लेखक के अनुसार आत्मनियंत्रण किसी भी अनुशासित जीवन की रीढ़ है। ये मानसिक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये मजबूत होता जाएगा। पॉइंट 5, स्पष्ट लक्ष्य बनाना और उन पर फोकस करना। शेल्डन हॉवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का 5वां प्रमुख बिंदु है स्पष्ट लक्ष्य बनाना और उन्हें केंद्र में रखना। लेखक का मानना है कि अनुशासन का सही मार्ग तभी तय किया जा सकता है जब हमें अपने लक्ष्य साफ साफ पता हों। अगर आप नहीं जानते कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो आपके लिए अनुशासित रहना लगभग असंभव है। इसलिए लेखक सबसे पहले ये सुझाव देते हैं कि आप अपने जीवन के मुख्य क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, करियर, संबंध, आत्मविकास स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य तय करें। उदाहरण के लिए, मैं फिट होना चाहता हूँ कहना एक अस्पष्ट लक्ष्य है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूँ एक स्पष्ट लक्ष्य है। शेल्डन एक विधि सुझाते हैं जिसे स्मार्ट गोल्स कहते हैं, यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापनीय, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, संबंधित और टाइम बाउंड, समय सीमा वाले। इस तरह के लक्ष्य हमारे मस्तिष्क को एक स्पष्ट दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है फोकस। आज के समय में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मनोरंजन के अनगिनत विकल्प। लेखक बताते हैं कि अनुशासित जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम रोज अपने लक्ष्य को याद करें और अनावश्यक चीजों से खुद को दूर रखें।
एक व्यावहारिक सुझाव ये है कि आप हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखें या पढ़ें। यह मस्तिष्क को पुनः केंद्रित करता है और दिन भर की प्राथमिकताओं को तय करने में मदद करता है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन तब टिकता है जब हम जानते हैं कि हम क्यों अनुशासित बनना चाहते हैं। यही क्यों यानी आपका कारण आपकी ऊर्जा और दृढ़ता को बनाए रखता है। इसलिए स्पष्ट लक्ष्य बनाना और उन्हें नियमित रूप से याद करना अनुशासन के लिए ईंधन का काम करता है। पॉइंट 6, टेम्पटेशन से कैसे बचें और आत्मनियंत्रण विकसित करें। शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन का छठा महत्वपूर्ण बिंदु है। टेम्पटेशन यानी लुभावनी चीज़ों से कैसे बचा जाए और आत्मनियंत्रण कैसे विकसित किया जाए। ये अनुशासन का सबसे व्यावहारिक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज के दौर में हमारा हर पल किसी न किसी आकर्षण से घिरा होता है। सोशल मीडिया, जंक फूड, आलस्य, नेटफ्लिक्स, गेम्स आदि। लेखक कहते हैं कि पहली चीज़ है अपने ट्रिगर को पहचानना। ट्रिगर वो स्थिति होती है जो आपको आपकी खराब आदतों की ओर खींचती है। जैसे अगर आप हर बार अकेलेपन में चिप्स खाते हैं या बोरियत में इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वो ट्रिगर हो गया। इन्हें पहचानने से आपको नियंत्रण का पहला दरवाज़ा मिल जाता है। दूसरी चीज़ है वातावरण को नियंत्रित करना। अगर आप बार बार सोशल मीडिया पर समय खराब करते हैं तो ऐप्स को फ़ोन से डिलीट कर दें या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। जंक फूड खा रहे हैं तो घर से स्टॉक ही हटा दें। जब लुभावनियां आसपास नहीं होंगी तो आत्मनियंत्रण का अभ्यास आसान हो जाता है। तीसरी तकनीक है इफ देन योजना बनाना। उदाहरण के लिए, अगर मैं बोर हो गया तो मैं इंस्टाग्राम नहीं खोलूंगा बल्कि 10 मिनट वॉक करूंगा। ये दिमाग को पहले से तैयारी करने का मौका देता है। लेखक बताते हैं कि आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात शक्ति नहीं होती, बल्कि यह एक सीखा गया कौशल है जिसे धीरे धीरे मजबूत किया जा सकता है। जैसे शरीर को व्यायाम से मजबूत किया जा सकता है, वैसे ही इच्छा शक्ति को अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। आखिरी में शेल्डन सुझाव देते हैं कि हर बार जब आप टेम्पटेशन को मात देते हैं तो खुद को मेंटली रिवॉर्ड करें। ये आपको अगले बार के लिए और अधिक सक्षम बनाता है। पॉइंट 7, रूटीन और स्ट्रक्चर का निर्माण। शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन का 7वां प्रमुख बिंदु है अपने जीवन में रूटीन और स्ट्रक्चर का निर्माण। अनुशासित जीवन की नींव एक स्पष्ट दिनचर्या होती है। जब हमारा दिन बेतरतीब होता है तो निर्णय लेने की थकान, आलस्य और भ्रम हावी हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जो लोग हर छोटी बात पर सोचकर निर्णय लेते हैं उनका मानसिक ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है एक सादा लेकिन सटीक रूटीन बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर मिनट की योजना बनाएं, बल्कि दिन के मुख्य हिस्सों जैसे उठने का समय, काम की शुरुआत, खाने पीने का समय, व्यायाम और सोने की रूटीन तय होनी चाहिए। इससे मस्तिष्क को स्पष्टता मिलती है और समय बर्बाद नहीं होता। दूसरी बात, रूटीन को आदत में बदलना। शुरुआत में किसी रूटीन को अपनाना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसे रोज़ दोहराते हैं तो वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। लेखक सुझाव देते हैं कि एक आदत को जमने में लगभग 21 से 30 दिन लगते हैं। इस दौरान स्थिरता बनाए रखना ज़रूरी है। तीसरा पहलू है लचीलापन बनाए रखना। एक मजबूत रूटीन का मतलब ये नहीं कि ज़रा सा बदलाव आने पर आप टूट जाएं। यदि कभी रूटीन बिगड़ जाए तो खुद को दोष देने के बजाय वापस ट्रैक पर आना ज़रूरी है। शेल्डन एक बेहतरीन सलाह देते हैं, आपका रूटीन आपके लिए काम करे, न कि आप रूटीन के गुलाम बने। इसका अर्थ है कि रूटीन को इस तरह डिज़ाइन करें जिससे वह आपकी ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और जीवन शैली के अनुसार फिट हो। अंततः एक मजबूत और स्पष्ट रूटीन न केवल अनुशासन को सहज बनाता है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में स्थिर गति भी देता है। पॉइंट 8, लक्ष्य निर्धारण और उन्हें पूरा करने की योजना बनाना। शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है लक्ष्य निर्धारण और उन्हें पूरा करने के लिए स्पष्ट योजना बनाना। अनुशासन का एक प्रमुख हिस्सा है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना और उन तक पहुंचने के लिए एक ठोस योजना बनाना। बिना किसी लक्ष्य के जीवन में दिशा की कमी होती है और बिना योजना के लक्ष्य तक पहुंचना असंभव हो जाता है। पहला कदम है स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य तय करना। एक सामान्य और अस्पष्ट लक्ष्य जैसे मुझे फिट रहना है के बजाय आपको ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जो स्पष्ट, मापनीय और समय सीमा के साथ हो। जैसे मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन घटाऊंगा। इससे आपको अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। दूसरा कदम है लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करना। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना इससे अधिक समझ में आता है और उसे पूरा करना आसान हो जाता है। जैसे अगर आपका लक्ष्य 1 साल में किताब लिखने का है तो उसे मासिक या साप्ताहिक कार्यों में बांट लें। इससे ये कम बोझिल और अधिक प्रबंधनीय लगेगा। तीसरा पहलू है प्रगति को ट्रैक करना और नियमित समीक्षा करना। लक्ष्य तय करने के बाद ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रगति पर ध्यान रखें और समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा करें।
अगर कोई कार्य सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है तो इसे फिर से तैयार करना जरूरी है। लेखक का कहना है कि प्रगति की निगरानी से न केवल आपको अपने प्रयासों की ताकत का एहसास होता है, बल्कि ये आपको प्रेरित भी करता है। अंततः यह आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए दृढ़ रहें, योजना का पालन करें और नियमित रूप से उसका मूल्यांकन करें। लेखक का कहना है, अपने लक्ष्य को सचमुच प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर सुधार, धैर्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। पॉइंट 9, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना। शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन में 9वां महत्वपूर्ण बिंदु है आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना। अनुशासन केवल बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में भी निहित है। आत्मनियंत्रण की शक्ति आपको अपनी ललक और इच्छाओं पर काबू पाने की अनुमति देती है, जो आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रखती है। आत्मनियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर इच्छा को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित कर सकें। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका लक्ष्य स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी खाने की आदतों पर ध्यान देना होगा। अगर आप यह जानते हैं कि फास्ट फूड से बचना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, तो आत्मनियंत्रण आपको उस इच्छा को नियंत्रित करने में मदद करेगा जो आपको अस्वस्थ भोजन की ओर आकर्षित करती है। होवे के अनुसार आत्मनियंत्रण एक कौशल है जिसे समय के साथ अभ्यास और सुधार से मजबूत किया जा सकता है। ये कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर अभ्यास है। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने आदतों और प्रेरणाओं का गहराई से अवलोकन करना पड़ता है। अपने आप से पूछें, क्या यह आदत मुझे मेरे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है, और क्या मेरी ये इच्छा मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाती है? इसके अलावा स्वयं के बारे में सकारात्मक सोच और आत्मसंवेदनशीलता भी आत्मनियंत्रण के लिए आवश्यक है। जब आप अपने फैसलों पर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये विश्वास आपके अनुशासन को और भी मजबूत करता है। आत्मनियंत्रण को अभ्यास के रूप में लें, और जैसे जैसे आप इसमें सुधार करेंगे, वैसे वैसे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होता जाएगा। पॉइंट 10, निरंतरता और धैर्य बनाए रखना। शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन में अंतिम और 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है निरंतरता और धैर्य बनाए रखना। अनुशासन को स्थायी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। शॉर्ट टर्म प्रयास से सफलता नहीं मिलती, बल्कि दीर्घकालिक प्रयासों से ही अनुशासन में सफलता प्राप्त होती है। यह कोई तात्कालिक जीत नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना और लगातार प्रयास करना, यही सफलता की कुंजी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना है, तो इसे एक दिन का काम मानकर ही काम शुरू न करें। इसके लिए आपको निरंतर स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद की आदतें डालनी होंगी। शुरुआती दिनों में प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप नियमित रूप से प्रयास करते जाएंगे, आपको परिणाम दिखने लगेंगे। होवे ने अपनी किताब में ये भी कहा है कि निरंतरता का अभ्यास आपको उन कठिन परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाता है जब आपका मन या परिस्थितियां आपको आपके लक्ष्यों से भटका सकती हैं। जब आप बार बार निरंतर प्रयास करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपनी आदतों को अधिक मजबूत करते हैं। यह आपको न केवल अपनी मेहनत को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। इसके अलावा धैर्य भी महत्वपूर्ण है। यदि आप एक बार में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, तो निराश न हो। धैर्य से आप ये समझ पाते हैं कि सफलता एक प्रक्रिया है और इसे समय लगता है। धैर्य रखने से आपका आत्मसंयम मजबूत होता है और आप असफलताओं से सीखते हुए अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। निष्कर्ष: किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड में शेल्डन होवे ने अनुशासन को जीवन का एक अहम हिस्सा बनाने के लिए जो उपाय दिए हैं, वे जीवन को बेहतर और अधिक व्यवस्थित बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अनुशासन केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। ये व्यक्ति को अपने कार्यों और लक्ष्यों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है और आत्मसंयम को विकसित करने में मदद करता है। इस किताब में होवे ने यह स्पष्ट किया है कि अनुशासन एक आदत है जिसे निरंतर प्रयास और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। ये कोई तात्कालिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसे धीरे धीरे आत्मसात किया जाता है। समय और धैर्य के साथ ये आदत व्यक्ति की जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है और तब व्यक्ति को सफलता के रास्ते पर चलने में कोई रुकावट नहीं आती। होवे के द्वारा बताए गए 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों को सुधार सकता है, अपने कार्यों में अनुशासन ला सकता है और जीवन को अधिक उत्पादक बना सकता है। ये बिंदु न केवल सफलता के लिए जरूरी हैं, बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
आखिरकार ये किताब सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, बल्कि ये एक प्रेरणा स्रोत है जो व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन को आत्मसात करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस किताब को पढ़कर कोई भी अपने जीवन में अनुशासन को एक स्थायी और सार्थक परिवर्तन बना सकता है।